Hello, welcome back to our YouTube channel Next Gen Computer Academy। लास्ट वीडियो में हमने MS वर्ड में होम टैब सीखा था। आज की वीडियो में हम होम टैब को पार्ट 2 में और सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पहला टैब होम टैब होता है उसी को पार्ट 2 में आज सीखेंगे। देखते हैं आगे होम टैब की मदद से हम क्या-क्या फायदे उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस चैनल से आप कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। तो फिर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कई ज़्यादा तरीके हैं जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बोले हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं शॉर्टकट जो मैंने MS वर्ड का रखा है उससे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूँगा। ये देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे वो था होम टैब। होम टैब में मैंने बोला था आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का जो एरिया है ये हमने कंप्लीट लास्ट वीडियो में किया था। और आज हम सीखेंगे पैराग्राफ का जो ये एरिया है, इसमें कौन से ऑप्शंस और कौन से बटन्स है वो सीखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं रैंड कमांड खोलूंगा और टेक्स्ट अपने स्क्रीन पे ला के रखूंगा। उसके लिए आपको रैंड कमांड देना होगा। रैंड कमांड देने के बाद हमारे स्क्रीन पे टेक्स्ट आ गया है। अब इसी टेक्स्ट से हम होम टैब से पैराग्राफ को सीखेंगे। सबसे पहले जो पैराग्राफ में है ये वाला जिसे हम बुलेट्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी वर्ड में कोई सा भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स में या फैक्ट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। अभी जो मेरा सबसे पहला वाला पैराग्राफ है मैं चाहूँगा कि इसको पॉइंट्स में लुकअप करूँ, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स पे आऊँगा। बुलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इनमें से जो भी आपको मर्जी वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरो सा यूज़ करूँगा। ये देखिए, तो जैसे मैंने एरो यूज किया तो अब ये देखिए ये एक पॉइंट सा फैक्ट सा बन गया है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैन्युअली खुद ही एक नया पॉइंट बन के आएगा। ये देखिए, उसके बाद मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। सेम इसी तरह जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ हमारा बुलेट्स काम कर रहा है। तो इसके लिए जब जब आपको कभी ऐसे पॉइंट्स में टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा तब होम टैब में ये वाला ऑप्शन काम आता है। आप इसमें से कई ज़्यादा सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे डॉट्स यूज़ कर सकते हैं या सेम इसी तरह से इनमें से जो चाहो आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होम टैब में जो दूसरा है वो है पैराग्राफ में। ये देखिए जिसे हम नंबरिंग कहते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने लाइन्स है या लाइन्स की नंबरिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाना हो तो तब जाके हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा फिर से यहाँ पे नंबर वाले टैब पे, जो यहाँ पे पैराग्राफ में नंबर वाला बटन है इस पे क्लिक करूँगा। आप देख लीजिए ये वाला, जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देख लीजिए 1 2 का नंबर आ रहा है। अब अगर मुझे ऑलरेडी Ctrl+Z प्रेस करने के बाद मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में कोई सा टेक्स्ट लिखने के बाद मुझे नंबरिंग में कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो तब मैं क्या करूँगा, जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके सब पार्ट्स या सब ग्रुप्स जैसे मुझे बनाने हो तब जाके मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये देख लीजिए एक 1 नंबर आ गया है। ऐसे ही जब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा
ये देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा खुद ब खुद सीरियल नंबर आएगा। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन टाइप करूंगा, फिर थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन टाइप करूंगा। तो इसका काम ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप कई ज़्यादा सिलेक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको रोमन लैंग्वेज में नंबरिंग करनी हो, या अल्फ़ाबेटिकल नंबर में नंबरिंग करना हो, या स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग में आपको नंबरिंग करना हो, जो चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो होम टैब में हमारा नेक्स्ट वाला है वो है ये वाला। यहाँ पे हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको कंप्यूटर क्या है, फिर मैं बोलूँगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड्स आएगा, कीबोर्ड में फिर और पार्ट्स क्या है, यानी कि का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड आ गया, और कीबोर्ड में अब कौन से पार्ट्स है, कीबोर्ड में अब कौन से कीज है। ऐसे हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना हो तब जाके ये काम आता है, सेम जैसे कि हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद होम टैब में हमारा जो नेक्स्ट है वो ये वाला है, जिसे हम डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट कहते हैं। इस इंडेंट से हमें क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए। हम इंडेंट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ये देख लीजिए। इंडेंट की बात करेंगे तो इंडेंट जो होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बोला था, जैसे मार्जिन होता है, सेम उसी तरह से इंडेंट होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इंडेंट थोड़ा आगे चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ दोनों जगह से जो इंडेंट है वो स्पेस खुले रहे, तो तब जाकर मैं इंडेंट का यूज करूंगा। ये देख लीजिए कर्सर अपने आप, ये देख लीजिए राइट साइड आ गया है। तो मैंने इंडेंट को इंक्रीज किया, यानी कि लेफ्ट साइड जो इंडेंट ये स्पेस रह गई है, इसे हम इंडेंट कहते हैं। तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बेसिकली कुछ कभी कभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और इंडेंट को यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आता है, वो है यहाँ पे सॉर्टिंग। आपके स्मार्टफोन पे भी होगा सॉर्टिंग। जब हम डॉक्यूमेंट में अगर हमें सॉर्टिंग करनी हो, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, A to Z सॉर्टिंग हो जाएगी। ये देख लीजिए। होम टैब पे जाके सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पैराग्राफ्स दिखा रहा है। अगर मुझे पैराग्राफ्स के हिसाब से सॉर्टिंग करनी होगी या टेक्स्ट के हिसाब से, मैं यहाँ पे टेक्स्ट करूँगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। असेंडिंग से लेके मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करूँगा। असेंडिंग ऑलरेडी था। ये देखिए जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे सॉर्टिंग फिर से सॉर्टिंग पे आएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग पे रखेंगे। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई, यानी कि सबसे पहले वाई के साथ जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि अल्फाबेटिकल A to Z में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने डिसेंडिंग किया, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि पहले सबसे लास्ट में Y आता है, तो Y से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। उसके बाद T आता है, फिर O आता है। अब हम अगर असेंडिंग करेंगे, यानी कि A to Z, तब पहले A से आएगा, फिर B से, फिर C से, जो मौजूद हो गए जिस पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा वो कौन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट होता है, सेम उसी तरह से। यानी कि अब मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करूंगा। होम टैब पे आके मैं यहाँ पे फिर से वापस जाके डिसेंडिंग को असेंडिंग करता हूँ। ये देख लीजिए। उसके बाद ओके, तो फिर से ओ से स्टार्ट हो गया सेंटेंस। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ओ आता है, ओ के बाद OPQRST आता है, यानी कि टी से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, और टी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वाई आता है, तो वाई से स्टार्ट हो गया। अब अगर जेड के साथ कोई सेंटेंस होता है, उसके बाद जेड से वो सेंटेंस होता है। तो ये होता है, इससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है इस वाले का, जिसे हम शो हाइड सिंबल कहते हैं। यानी कि अगर हमें पैराग्राफ्स के मार्क्स दिखाने हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे शो करूंगा, अब जहाँ पे भी पैराग्राफ है, यानी कि ये देख लीजिए, जहाँ पे भी पैराग्राफ है वहां पे सिंबल शो हो रहा है। इसका
इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तब हमें काम आता है अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कई ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखे हो और हमें पैराग्राफ्स की काउंटिंग करनी हो, तो हम अलग से पैराग्राफ्स को दूर दूर से नहीं देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इन्हीं सिंबल्स को, पैराग्राफ सिंबल्स को जो हमने शो किए, इन्हीं को काउंट करेंगे। इनकी वजह से हम इजीली पैराग्राफ्स का काउंट या पैराग्राफ्स को चेक कर सकते हैं। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है, पैराग्राफ्स को शो हाइड करना। होम टैब पे जाएगी, इसको हाइड करेंगे तो ये देख लीजिए हाइड हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं होम टैब पे। नेक्स्ट हमारा है ये वाला जिसे हम अलाइन कहते हैं। अलाइनमेंट अगर हमें करनी हो तो इसका जो काम है, आप देख लीजिए। अभी मेरा ये जो सेंटेंस है, सबसे पहला वाला पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे आऊंगा और अलाइनमेंट में अगर मुझे इस पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना होगा तो ये वाला बीच वाला सेंटर है, ये देख लीजिए सेंटर में अलाइनमेंट हो गया। अब अगर मुझे लेफ्ट साइड करना होगा तो लेफ्ट साइड, सेम इसी तरह से राइट साइड करना होगा तो राइट साइड। अगर अब हमें इसको यानी कि सारे लाइन्स का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कोई स्पेस ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं या आप जस्टिफाई जिसे कहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ये देख लीजिए सारे ओ से लेकर जो विद यहाँ पे इस पैराग्राफ में है, सारे एक ही लाइन में आ गए हैं। राइट साइड कोई स्पेस नहीं है। इससे पहले जो मैंने लेफ्ट साइड या राइट साइड किया था, ये देखिए राइट साइड करने के बाद ये देख लीजिए कुछ इस साइड आया था। या सिंपली अगर हम सेंटेंस करेंगे, सेंटर में भी यहाँ से राइट और लेफ्ट में स्पेस रहती है। अब अगर हमें जस्टिफाई करना होगा, जो कि हम Ctrl+Z से भी कर सकते हैं, Ctrl+J हम प्रेस करेंगे, ये जस्टिफाई हो गया। और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं इस वाले टैब से। ये देख लीजिए जस्टिफाई हो गया। इसका बस इतना ही काम है। वापस आते हैं अपने फॉर्मेटिंग के साथ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है लाइन स्पेसिंग, यानी कि लाइन्स के दरमियान कितनी स्पेसेस है। अगर आपको कभी अपने टेक्स्ट में लाइन की स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करने के बाद आप लिख लीजिए 1.15 लाइन स्पेसिंग है। अगर मैं इसे कम करूँगा 1.0 में, आप टेक्स्ट की तरफ नज़र रखिए, लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो गई है। फिर से मैं लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, जैसे 2.0 कर दूंगा। ये देखिए इस वाले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ्स में लाइन स्पेसिंग में कितनी डिफरेंस आ गई है। तो अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, ये वाला होम टैब में आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे शेडिंग का। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को बोला था, हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, सेम टेक्स्ट को हम पैराग्राफ को शेडिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिए ऑलरेडी पैराग्राफ जो हमारा सिलेक्ट है, शेडिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर करेंगे। जैसे ये देखिए पूरा पैराग्राफ का जो शेडिंग है वो हाईलाइट हो गया। तो दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, किसी और कलर से शेडिंग करेंगे, वापस आएंगे यहाँ से शेडिंग पे करेंगे तो यहाँ पे भी हम ये वाला कलर करेंगे। उसके बाद तीसरे वाले को सेम इसी तरह से शेडिंग करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे आके यहाँ पे शेडिंग वाले टैब पे सिलेक्ट करके यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। तो ये देख लीजिए 3 पैराग्राफ्स के 3 टाइप की फॉर्मेटिंग हो गई है। तो Ctrl+Z से हम वापस आते हैं और नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जिसे हम बॉर्डर कहते हैं, बॉटम बॉर्डर जिसे हम कहते हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट में बॉर्डर क्रिएट करना होगा, ये देख लीजिए सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करूंगा। होम पे जाके यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करूंगा, राइट बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर, हम बॉटम बॉर्डर करेंगे। ये देख लीजिए जो बॉर्डर नीचे आप देख लीजिए एक लाइन जैसी आ गई है, बॉर्डर यानी कि एंडिंग एक बन गई है इस वाले बॉर्डर को। ज्यादातर ये जो बॉर्डर होता है ये टेबल पे हमें काम आता है। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियोस में, आगे की क्लासेस में, जब हम पेज लेआउट में जाके या इंसर्ट में एक कुछ शेप्स के हेल्प से टेबल्स
पढ़ेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, तब जाके आपको मैं ये बॉटम बॉर्डर के रिलेटेड इसका जो यूज क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, उस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद ये था पैराग्राफ का एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टाइल्स के एरिया। स्टाइल्स के एरिया को हम सीखेंगे। अगर आपको टेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइल्स को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं पहले पैराग्राफ के टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। होम टैब पे मैंने आ गई, यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल है, नो स्पेसिंग में ये देख लीजिए स्पेसिंग बहुत कम रह गई है। उसके बाद तीसरा स्टाइल है हेडिंग 1। आप देख लीजिए सबसे पहले पैराग्राफ एक हेडिंग जैसा बन गया है और बाकी की नेक्स्ट जो पैराग्राफ जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट में रह गई। सेम इसी तरह से हेडिंग 2 में फिर से पहला वाला पैराग्राफ हेडिंग बन गया लेकिन थोड़ा सा छोटा। उसके बाद ये वाला टाइटल, अगर जैसे टाइटल बनाना हो तो इस स्टाइल्स का काम तब होता है अगर हमें अभी हेडिंग बनानी है। मैं यहाँ आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। यहाँ पे अभी एंटर करके प्रेस करके मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर लिखूंगा। ये देखिए कंप्यूटर वर्ड को मुझे अभी सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 बनाना होगा। ये देख लीजिए हेडिंग बन गई और उसके बाद नीचा जो भी डॉक्यूमेंट है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट में रह गया है। इसी तरह से अगर मुझे अब हेडिंग 2 बनानी है, ये देख लीजिए हेडिंग 2 इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, फिर हेडिंग 3 इससे छोटा हो गया है। तो यहाँ पे स्टाइल सारे स्टाइल्स है हेडिंग के। अगर टाइटल बनाना हो, आपने देखा होगा जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह से टाइटल बना हुआ होता है। तो टाइटल क्रिएट भी कर सकते हैं आप ये वाले स्टाइल्स में। या तो आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट रख सकते हैं या स्पेसिंग डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। और ज्यादा टाइटल्स अगर आपको चाहिए तो इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए, माउस के कर्सर पे नजर रखिए, इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद है। उसके बाद होम टैब पे जाए कि स्टाइल्स के बाद यहाँ पे आता है चेंज स्टाइल्स, यानी कि अगर उससे ज़्यादा स्टाइल्स आपको चेंज करने होंगे, यानी कि जो ये स्टाइल्स है या आपने मैन्युअली कोई स्टाइल इंसर्ट किया उसके टेक्स्ट के कलर को आपको चेंज करना होगा। जैसे मैंने अभी ये वाला टाइटल रखा, इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो यहाँ पे अलग है और टेक्स्ट का यहाँ पे अलग है। तो अगर इसको मुझे ब्लू कलर रखना होगा या कोई और सा कलर रखना होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप जो भी मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ टाइटल का सिर्फ कलर चेंज होता है। ये देख लीजिए टाइटल का कलर चेंज होगा। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आपको फॉर्मेटिंग इस तरह से करना होगा, टाइटल या हेडिंग क्रिएट करना होगा, तब जाके आप स्टाइल्स वाले बार में जाके इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा एरिया रहता है होम टैब पे वो है एडिटिंग का। एडिटिंग अगर आपको सबसे पहले एडिटिंग में आता है फाइंड। अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में या इससे भी बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, अगर हमें कोई सा वर्ड ढूंढना होगा या कोई सा अल्फाबेट ढूंढना होगा, हम फाइंड पे जाएंगे। फाइंड पे जाके यहाँ पे फाइंड व्हाट, मैं अभी यहाँ पे ढूंढूंगा द वर्ड। जैसे मैंने द वर्ड लिखा, अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा। ये देख लीजिए आप स्क्रीन पे देख लीजिए द कहाँ पे है। इसके बाद अगर किसी और जगह द होगा फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे है। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होगा, तब अगर डायरेक्टली आपको कोई सा भी वर्ड कॉपी कट करना होगा, वहां तक जाने के लिए आप पहले फाइंड का इस्तेमाल करेंगे और वहां जाके उसको फिर कट या कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसके साथ फाइंड के साथ एक और ऑप्शन होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का क्या काम होता है, अगर अभी मुझे कोई सा वर्ड रॉन्ग लग रहा है उसकी जगह राइट वर्ड लिखना होगा तो रिप्लेस करूंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, रिप्लेस जैसे मैं क्लिक करूंगा फाइंड व्हाट, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले मुझे ढूंढना है वैन को ढूंढना है और इसी वैन को ढूंढने के बाद मुझे रिप्लेस करना होगा वाई के साथ, यानी कि वैन के
जहाँ भी वेन होगा वहाँ वाई आना चाहिए, या तो अगर जहाँ पे भी अगर 10-12 जगह वेन होगा वहाँ वाई आना चाहिए, तब मैं रिप्लेस ऑल करूँगा। अगर मुझे एक ही जगह एक ही पहला जो वेन आएगा वहाँ पे वाई लिखना होगा, तब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो इस टाइम मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा। फाइंड नेक्स्ट करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पे वेन आ गया। अब मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, इसे मैं रिप्लेस पे टैप करूँगा। ये देख लीजिए यहाँ पे वेन था और यहाँ पे अब वेन की जगह वाई आ गया। ये देख लीजिए, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मैं कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको हाईलाइट। ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने वाई इंसर्ट किया। ये पहले वेन था, Ctrl+Z पे जैसे हम सिलेक्ट किए, ये देखिए पहले ये वेन था और इसको हमने रिप्लेस वाई से किया। तो फाइंड और रिप्लेस का यही काम है। उसके बाद हमारा लास्ट जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स का है, सिलेक्ट बटन का है। अगर आपको कोई सा टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा या आपके डॉक्यूमेंट में कई ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद अगर सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट ऑल करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा तब जाके आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए जब हम इंसर्ट टैब करेंगे उस टाइम मैं आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। तो ये था हमारे वर्ड का होम टैब का पार्ट 2 वीडियो। आज हमने जो होम टैब पे सीखा पैराग्राफ एरिया और स्टाइल्स कैसे रख सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने टेक्स्ट को, और उसके बाद फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट कैसे करना है, स्टाइल्स चेंज कैसे करनी है, हेडिंग कैसे रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेशन लगा होगा और आपको किसी अच्छी तरह से आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में जो ये सारे ऑप्शंस हैं इनको बारी बारी सीखेंगे। इंसर्ट टैब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम वाला ये टैब है जो MS वर्ड में हर जगह पे इस्तेमाल होता है, और हर जगह पे ये वाला टैब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम वाला आपके लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।